वेलकम टू सोएब इंजीनियरिंग एजेई एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि आरआरबी एएलपी की तरफ से बम्पर वैकेंसी इस बार फिर से 2025 में आ गई है और जिसकी एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बाद से फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट जो है कल से आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो रही है। 12 अप्रैल यहाँ पे देख पा रहे होगे क्लोजिंग डेट है। 11/5/2025 11 मई को मतलब आपको क्लोज हो जाएगी और लास्ट डे फी पेमेंट की है 13/5/2025। और भी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले क्या कुछ इस बार नया मिलेगा जो पिछले साल की आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसीज आई थी, और क्या क्या जोन वाइज आपको कौन से जोन से फॉर्म फिल करने चाहिए, सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप एट द एंड तक जरूर देखें दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे असिस्टेंट लेवल आपको देखो लोको पायलट का जो लेवल 2 का जॉब होता है, जिसमें आपका इनिशियल पे जो होता है 19,900 से स्टार्ट होता है और इसकी इतने सारे बेनिफिट होते हैं, इतने सारे बेनिफिट कि आपको 70 65 75 1 लाख तक यहाँ पे आपको अगर पूरा यहाँ पे बेनिफिट्स को कैलकुलेट करें तो वो सैलरी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यार ये रेलवे की जॉब है तो सभी के लिए। एज यहाँ पे देख सकते हो 18 से 30 साल की है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोविड के कारण 2 साल का एज रिलैक्सेशन पिछले वाले नोटिफिकेशन में था आरआरबी एएलपी 2024 की, इस बार यहाँ पे इन्होंने मेंशन शायद नहीं किया है, नीचे अभी देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे और आ जाते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस नोटिफिकेशन के में संदर्भ में था, इसमें भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है जो कि आप यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि आपको हाईलाइट कर दूँ ताकि उस चीज़ को आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे नोटिस करिएगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं एज रिलैक्सेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट का 5 ईयर यहाँ पे रखा गया, मैक्सिमम अपर एज को यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं और हर एक कैटेगरी का यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरीके से होगा और लोअर लिमिट बर्थ का डेट ऑफ कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। ये 1/7/2007 से और इनका 2/7/1995 से। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका यहाँ पे कैटेगरी और कम्युनिटी होगा, जो मतलब लाइक जो भी हमारे जनरल कैटेगरी है और हमारे जो एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो स्लॉट नंबर 2, मतलब कि जो SC और ST को छोड़ के बाकी जितने भी, और फीमेल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिक मतलब EBC कैंडिडेट OBC EWS शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। इसमें ये ध्यान रहे कि EBC कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन VEBC, यहाँ पे देख पा रहे हो, OBC नहीं लिखा है, तो इनका 250 लगेगा। लेकिन जो जर्नल और OBC है उनका यहाँ पे देख सकते हो ये एक तरीके से यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन फीस लगेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है ऑनलाइन होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ हम फटाफट यहाँ पे जान लेते हैं ताकि आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और दोस्तों ये बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों, हमें नहीं लगता था कि इस बार आएगा। सबसे पहले इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसा कि आप जो अगर पुराने स्टूडेंट हो गए, अगर इस बार भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर पिछले कुछ नंबर से रह गए तो उनको पता होगा। यहाँ पे पहला जो होगा फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होगा, दूसरा अगर CBT 1 क्लियर करते तो CBT 2 में जाएंगे, फिर आपका CBATO कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जहाँ पे आपको साइको टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद से यहाँ पे साइको टेस्ट जिसको बोला जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB होगा, एंड देन मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। जो फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1 उसमें 16 यहाँ पे मिनट आपको मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे। मैक्सिमम मार्क यहाँ पे 75 होगा, 1 मार्क पर क्वेश्चन के लिए होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब यहाँ पे मतलब अनरिजर्व और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, मॉनिटरी लाना, अदरवाइज आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बस फ़र्क इतना है, इजी बहुत होगा, मैं खुद बता रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना। आप सोचो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैच करता है, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस बेसिकली एग्जाम। उसके बाद से CBT 1 का जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर CBT 2 में जाओगे। CBT 2 में यहाँ पे पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देख पा रहे सेम इसमें पार्ट 1 पार्ट बी होगा। पार्ट 1 में आपके टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 2 घंटे का होगा, और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। मतलब जो आपका नॉन टेक्निकल जो था वो सेम रहेगा सारी चीज़ें, बस इसमें टेक्निकल 100 नंबर का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, और इसमें मिनिमम पास परसेंटेज आपका 40% अनरिजर्व EWS, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 25% का यहाँ पे देखा गया है। और सिलेबस भी बेसिकली जैसे मैंने बताया पार्ट A का, यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट A मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे 90 मिनट, मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल ये 60 मिनट वाला है। यहाँ पे देख सकते हो ये मैथमेटिक्स और ये बेसिक सिलेबस। पार्ट B में जिस
ब्रांच से हो, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उस अकॉर्डिंग आपका ये होगा। और इसके बाद से यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, चाहे वो आप यहाँ पे डिप्लोमा हो या फिर डिग्री स्टूडेंट हो या फिर ITI हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दो तो CBAT का सिलेबस यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। साइको टाइप का साइकोलॉजी, इसके बारे में हम डिटेल कभी वीडियोस बना देंगे। फिलहाल के लिए तो तीसरा स्टेज है, पहले आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करना, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। इस चैनल पे आपको यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस बहुत जल्दी यहाँ पे मिलने वाली है और बहुत सारे यहाँ पे CBT 1 से रिलेटेड क्लासेस मिलेगी। RRB LP की डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चीज़ मैं बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्लाई आपको पता ही है, ऑनलाइन करना है आपको यहाँ पे RRB LP की किसी भी वेबसाइट से। पिछली बार चंडीगढ़ किया था, इस बार भी देखते कहाँ से होता है, ठीक है। वो सारी डिटेल प्रोसेस आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे इतने सारे जोन है जहाँ से आपकी यहाँ किसी भी आप RRB से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप जोन है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे किस जोन से बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस जोन से भरेंगे जिससे हमारे सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। आप देख सकते हो जोन वाइज वैकेंसी कितनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते कि यार ये देखो अहमदाबाद जोन में जो यहाँ पे WR है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी 223 है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख सकते हो OBC का यहाँ पे 130 है। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो दोस्त मैं यहीं पे भर देता हूँ, सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और साउथ के जोन जैसे मान लीजिए मुजफ्फरनगर, यहाँ पे पटना वगैरह, रांची, और देख सकते हो ये जैसे मान लीजिए सिकंदराबाद जोन से पिछली बार बहुत सारी फॉर्म भरी थी। द रीज़न यहाँ पे दोस्त ये हो सकता है आपका जो माइंडसेट है उसी तरीके से सारे स्टूडेंट के हो गए, यार सिकंदराबाद में चलते हैं, यहाँ पे फॉर्म बहुत कम आते हैं, मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और चलते भले दूर है घर से, होम टाउन से नहीं है, बट वहाँ पे जाते हैं। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर दूसरे जोन से बढ़ते हो, जिस जोन से मान लीजिए अब मैं गोरखपुर जोन का हूँ, मतलब मेरी RRB गोरखपुर जोन से लाई करती है, अगर हम दूसरे जोन से फॉर्म फिल करते हैं, प्रॉब्लम बस यही होगी कि आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको उसी जोन में वर्क करना पड़ेगा। और हाँ, आप कुछ साल बाद 4-5 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र करा सकते हो दोस्तों आप वहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो, लेकिन 5-6 साल तक आपको वहाँ पे वर्किंग करना होगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कहाँ पे कंपटीशन नहीं। अब देखो यहाँ पे मुंबई के SCCR में 9 वैकेंसी है। कोई स्टूडेंट जाना चाहेगा, बोलेगा यार 9 है, क्या जाऊँ। जो मजे में फॉर्म फिल कर रहा होगा वो इसमें फिल कर देगा, चलो यार 9 ही है, फिल कर देता हूँ। बच्चे तो फिल नहीं करेंगे। और जो मजे में फिल करेगा तो मैं गारंटी बता रहा हूँ वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, वो मजे में ही फिल किया होगा, चलो 9 में तो मेरा ये होगा। तो इस चीज़ से आपको खास ख्याल अपना दिमाग लगाना है कि किस जोन में आपके लिए सही है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा गया था दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो गया था, स्टूडेंट का टिकट नहीं हो पा रहा था, ट्रेन का, बस का, एग्जाम छूट जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। और लास्ट मोमेंट में आपको पता है ना नींद सही आती है और ना ही आप अच्छे से यहाँ पे एग्जाम दे पाते हो। तो इस चीज़ को खास ख्याल रखना, जोन आप अच्छे से सेलेक्ट करना, क्योंकि ये आपको परीक्षा से 1-2 दिन पहले ही आपका सिटी आउट होता है, आपका सेंटर आउट होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टिकट करना और वहाँ पे जाना उस चीज़ को। तो ये चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 9,970 वैकेंसी आई है। और आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये 9,970 वैकेंसी में एक सीट आपका यहाँ पे जरूर हो सकता है, चाहे किसी भी जोन से भरे। उसके लिए प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज़ इस चैनल पे जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। बाकी ये सर्टिफिकेट है जो OBC ST डिसेबिलिटीज़ और तमाम प्रकार की जिनको इश्यूज होती है वो, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन मुझे लगा आप तक शेयर कर देना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके बताइए। आपके मन में कोई भी सवाल है फॉर्म फिलिंग को लेकर जल्दी कमेंट करिए, हम फॉर्म फिलिंग की वीडियो डिटेल इस वीडियो पे चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।